सोचो, एक बोर्ड रूम में कुछ लोग बैठे हैं एंड एक नंबर डिसाइड करते हैं और उस नंबर के बदलते ही पूरी इकोनॉमी का मूड चेंज हो जाता है। कंपनीज का एक्सपांशन डिले हो जाता है, लोगों के होम लोन के ईएमआई बढ़ जाते हैं या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्पाइक कर जाता है। वेलकम टू अरिहंत प्लस, जहां हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बिगेस्ट न्यूज एंड स्टोरीज को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, पर एट द सेम टाइम थोड़ा डीपर लेवल पर जाते हैं ट्रेडिशनल न्यूज चैनल से। हर 2-3 महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है एंड इस अनाउंसमेंट के सेंटर में होता है रेपो रेट। ये वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा लैंड करता है। शायद ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट से लेकर आपकी सेविंग्स और खर्चों तक इसका इफेक्ट आपकी लाइफ के हर कोने तक पहुंचता है। बेसिक आइडिया ये है कि जब रेपो रेट गिरता है तो पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट भी गिर जाता है। इससे लोन सबके लिए चीपर हो जाते हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हो या एक्सपांशन करना चाहते हो या फैमिली हो जो घर खरीदना चाहती है। जितना चीपर लोन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि लोग उसे लेंगे। इसे इंटरेस्ट रेट चैनल कहते हैं एंड ये सबसे वेल नोन वे है जिससे आरबीआई के डिसीजंस हमारी इकोनॉमी को शेप करते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक ही चैनल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ एक फिक्स्ड वे में काम नहीं करती। एक्चुअली ये कई ओवरलैपिंग मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है और डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट चैनल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से एक है बैलेंस शीट चैनल। आरबीआई ने रिसेंटली इस चैनल को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया है एंड रिजल्ट्स काफी फैसिनेटिंग है। चलिए समझते हैं कि ये बैलेंस शीट चैनल आखिर है क्या। हम सब जानते हैं आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाता है, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक सटल इफेक्ट भी होता है। इमेजिन कीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं कंट्री में एंड फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो रही है। अगर बैंक आपको सेम रेट पे लोन देने के लिए रेडी है जैसे पहले देता था, तो क्या आप भी ईगर होंगे? प्रोबेबली नहीं। और इसका रीजन ये है कि आपका बोरोइंग डिसीजन सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। आपके एसेट्स, कैश फ्लोज, नेटवर्थ, अगर आपकी ओनरशिप की वैल्यू जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, लैंड गिर जानी शुरू हो जाए तो सेम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन ज्यादा एक्सपेंसिव फील होता है। तब आप हेजिटेट करने लगते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेपो रेट चेंजेस एक्चुअली आपकी एसेट वैल्यूज को श्रिंक कर सकते हैं। ये आइडिया डेकेड्स पहले दो इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लोर किया था। उन्होंने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। ये सिर्फ एक लेवल पुल नहीं करती, ये इकोनॉमी के मल्टीपल पार्ट्स को अफेक्ट करती है। दुनिया भर में इकोनॉमिस्ट ने इस चैनल को ग्रेट डेप्थ में स्टडी किया है, यूएस से जापान, ईस्टर्न यूरोप तक, लेकिन इंडिया में इस पार्ट पर उतना वर्क नहीं हुआ था। आरबीआई ने अब ये गैप फिल करने का डिसाइड किया है। रिसर्चर्स ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, जब आरबीआई पॉलिसी टाइटन करता है कंपनीज कैसे एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड करती हैं? मोर स्पेसिफिक होने के लिए उन्होंने कंपनी को दो थिंग्स के बेसिस पर ग्रुप किया, एक कितनी बड़ी है और सेकंड कितनी इंडेप्टेड है। बेसिकली उनका डेप्थ लेवल कंपेयर किया एसेट से जो भी ओन करती है। वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है द कैश फ्लो कोएफिशिएंट में। ये मेजर करता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कितनी डिपेंडेंट है उसके इंटरनल कैश फ्लोज पे। ऐसे सोचिए, अगर आप कंपनी है और न्यू फैक्ट्री या न्यू प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना है तो आप या तो अपना कैश यूज कर सकते हैं या मनी बोरो कर सकते हैं। मोस्ट कंपनीज बोरोइंग्स प्रेफर करती हैं। वो अपना पैसा कहीं और पार्क करना चाहती है जो बेटर रिटर्न्स दे। ये पर्टिकुलरली स्मॉल बिजनेसेस के लिए ट्रू है जो यूजुअली लार्ज सम्स अपने मनी का अफोर्ड नहीं कर सकते न्यू बिजनेस लाइंस में। लेकिन जब बोरोइंग सडनली हार्डर हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर अप हो जाएं, तो ये इक्वेशन सडनली चेंज होने लगता है। कंपनीज अपने ओन कैश पर ज्यादा रिलाई करने लग जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स फंड करने के लिए। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स टुगेदर रखते हैं तो आपको मच इजियर पॉइंट मिलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कैसे काम करती है। रेपो रेट सिर्फ लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं करते, ये अफेक्ट करते हैं कि कंपनीज बोरोइंग्स के बारे में कैसे फील करती हैं, बैंक्स रिस्क कैसे एक्सेस करते हैं एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी सडनली चेंज कैसे हो जाती हैं। और ये था आज का एपिसोड। मैं हूं मानसी, अरिहंत प्लस के लिए।
फाइनेंशियल मार्केट्स की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए।